स्टार्ट करते हैं एक सवाल से। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करना है हर महीने और आपको मिलेंगे 20 साल के बाद में 39 लाख रुपीज से 53 लाख रुपीज तक, तो क्या आप मानोगे? नहीं, राइट। लेकिन ये पॉसिबल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सिर्फ 2,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके 20 साल के बाद आप एक बहुत ही अच्छा रिटर्न्स बना सकते हो और आपको इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है। और साथ में ये भी बताऊंगी कि कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि ETF में आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं ETF के बारे में, ETF बेसिक्स, ETF में कौन से ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने टाइम तक रखना चाहिए, कौन से पैरामीटर्स चेक करना चाहिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताने वाली हूँ जहाँ पे आपको 2,000 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट करना है और 20 साल तक आपको कोई वो अमाउंट को टच नहीं करना है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, यहाँ पे स्टेप अप SIP बोलते हैं उसको। पहले ये समझेंगे कि स्टेप अप SIP होता क्या है। तो स्टेप अप का मतलब है कि पहले साल आप 2,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, लेकिन जैसे ही दूसरा साल चालू होगा तो आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको 10% से इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 10% से इंक्रीज करोगे तो नेक्स्ट अमाउंट आपका होता है यहाँ पे 2,200 रुपीज और तीसरे साल में ये अमाउंट हो जाती है 2,420 रुपीज। तो ऐसे ही करते करते एक सर्टन अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप अप SIP। क्योंकि अगर आप सिर्फ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे हर महीने 20 साल तक तो आपको रिटर्न्स कम मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 2,000 रुपये को 10% से इंक्रीज कर दिया हर साल, क्योंकि आपकी सैलरी सेम नहीं रहेगी, राइट। जैसे जैसे हर साल आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी वैसे आप अपना SIP भी इंक्रीज करना चाहिए, तो ही ये कंपाउंडिंग काम करता है। लेकिन अगर सेम अमाउंट रखोगे, कंपाउंडिंग काम करती है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, इसलिए स्टेप अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगी स्टेप अप SIP। ये SIP कैलकुलेटर है, यहाँ पे लिखा है स्टेप अप SIP। यहाँ से आपको क्या करना है, 2,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो आप, बराबर। तो 2,000 हो गया और आपने स्टेप अप किया 10% का। इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन आपने रख दिया यहाँ पे 20 ईयर्स का, ठीक है। इसको इंक्रीज करके मैंने 20 साल का बना दिया है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न देखोगे आप यहाँ, तो आपका आता है 12% के हिसाब से 39 लाख रुपीज 77,000। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मैं यहाँ पे इंक्रीज करके 15% कर दूंगी तो आ जाता है ये 55 लाख रुपीज। ऑन एन एवरेज आप बनाओगे 39 लाख रुपीज से लेके 55 लाख रुपीज तक का, तो बहुत ही अच्छा इसमें एक इन्वेस्टमेंट आपकी जनरेट हो जाएगी। और ये सिर्फ मिनिमम अमाउंट से। वही सेम अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने कर दिया 5,000 रुपीज, जिसको अपना अमाउंट यहाँ पे 5,000 से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे सेम स्टेप अप 10% और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 20 ईयर्स 15%, तो आपका हो जाता है यहाँ पे 15% ही करेंगे, ज़्यादा 15%। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे देखोगे तो 34 लाख होता है और यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न होता है 1,04,81,000। टोटल वैल्यू आपकी हो जाती है 1,39 लाख। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अगर आपका फ्यूचर में ऐसा होता है कि आप ये अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हो 2,000 से 5,000 तक और उसको भी 10% स्टेप अप SIP में कन्वर्ट कर दोगे तो बहुत ही अच्छा आप 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, वेल्थ जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग का मैजिक है और ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं कि मैंने नंबर जस्ट बता दिए। और तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 2,000 रुपीज़ पे वापस से, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे 2,000 रुपीज़ से, तो 13 लाख रुपए तक का आपका अमाउंट जनरेट होता है और आप उस 13 लाख से डायरेक्टली 55 लाख तक जा सकते हो। ये तो हो गया कैलकुलेशन। लेकिन अब ये पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है, क्या इसको ETF में डालना है या फिर म्यूचुअल फंड में डालना है, तो आप दोनों में कर सकते हो। आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आप सीखना चाहते हो तो आप ETF के साथ जा सकते हो, क्योंकि ETF क्या होता है कि एक्टिव फंड है, आपको खुद से इन्वेस्टमेंट करना है और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से जाते हो तो उसके अंदर आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। आपका सिर्फ मंथ में एक बार कोई भी डेट जो आप सिलेक्ट करोगे
उस डेट में पैसे कट जाएंगे और फंड मैनेजर्स जो रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे आपके लिए। तो आपका ये पैसिव इनकम हो गया। मतलब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसे देने हैं। मैनेजर्स बैठे हैं, फंड मैनेजर्स आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। आपको सिर्फ कौन सा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, सिर्फ उसके लिए मेहनत करनी है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। इस वीडियो में मैं आपको ETF के थ्रू बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे 3 ETF है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके साथ में आप सीख भी सकते हो, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आपको नहीं सीखना है, सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड के साथ भी जा सकते हो। अगर आपके पास पैसे है, फॉर एग्जाम्पल आप 2000 रुपीज ETF में इन्वेस्ट करोगे हर महीने और 2000 रुपीज म्यूचुअल फंड में, तो वो भी कर सकते हो आप। तो इससे भी ज्यादा आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे अभी देखेंगे 3 टॉप ETF जहाँ पे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे है निफ्टी 50 ETF। ये क्या करेगा, एक फाउंडेशन बनाएगा आपका। फाउंडेशन मतलब कि टॉप 50 कंपनीज जो हमेशा टॉप 50 में ही रहेंगी। मतलब अगर कोई भी कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो उस कंपनी को उस टॉप 50 में की लिस्ट में से हटा दिया जाता है, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसको उस लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। यानी आपके लिए ये ETF हमेशा टॉप 50 कंपनीज का ही रहेगा और ये हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो इससे आपका एक पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF। तो ये ग्रोथ इंजन है। ये आने वाली टॉप 50 कंपनीज है, जो कि अगर ये 50 कंपनीज में से कोई भी कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो इन नेक्स्ट 50 में से वो टॉप 50 में चली जाती है। तो ये ग्रोथ इंजन है कि ये आगे चल के आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। और यहाँ पे देखेंगे थर्ड ETF, जो कि एक गोल्ड ETF है, और ये सेफ्टी है। जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, कोई करेक्शन आता है, कोई भी जियोपॉलिटिकल रीजंस, अभी तो आप देख ही रहे हो कि कितना मार्केट में अप्स डाउन्स चल रहा है। कभी ऊपर जाता है मार्केट तो कभी ऑल ऑफ सडन क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक गोल्ड ETF भी आपके पोर्टफोलियो में रहना जरूरी है, जिसको हम लोग सेफ्टी नेट बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बैलेंस करना है तो ये बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें और भी ETF है, लेकिन सिर्फ हमने 2000 का इन्वेस्टमेंट देखना स्टार्ट किया है, इसके लिए ये सिर्फ 3 ETF के साथ जाना है आपको। यहाँ पे मैं सजेस्टेड एलोकेशन बता रही हूँ। यहाँ पे तो ETF जैसे मैंने आपको 3 ETF बताया। अमाउंट यहाँ पे निफ्टी 50 ETF में आपको इन्वेस्ट करना है 1000 रुपीज। उसका एक SIP कर लो, जिससे फाउंडेशन हो जाता है और ये बहुत सेफ रहता है। सेकंड यहाँ पे देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, जिसके अंदर आपको 700 रुपीज इन्वेस्ट करना है, और ये ग्रोथ पोटेंशियल है, जो कि आपको आगे चल के ग्रोथ मिलेगी इसके अंदर। ठीक है, और थर्ड ETF है गोल्ड ETF, उसके अंदर आपको 300 रुपीज इन्वेस्ट करना है, सेफ्टी नेट बोलेंगे इसको। तो ऐसा आपका हो गया ETF का सजेस्टेड एलोकेशन। जैसे मैंने आपको 3 ETF बताया यहाँ पे, तो आप क्या करोगे कि निफ्टी 50 ETF, इसके अंदर कंपनीज कौन सी रहती है यहाँ पे देखेंगे तो रिलायंस, TCS, HDFC, सारी टॉप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज इसके अंदर होती है और टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज इसके अंदर होती है। तो इसके अंदर से 2 ETF है। एक निपॉन इंडिया ETF 50-20 जो सबसे पुराना है और इसमें काफी लिक्विडिटी है, और सेकेंड नंबर पे है यहाँ पे HDFC निफ्टी ETF। इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो जो रहता है वो कम रहता है। अब आप पूछोगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। सिर्फ मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो खर्चा होता है ETF में इन्वेस्ट करने का, तो वो सालाना खर्चा जो रहता है वो होता है बहुत ही मिनिमम ETF में। लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर रहते हैं और वो पैसिव इनकम है आपका, तो जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो रहता है वो ज्यादा रहता है। ETF में आपको बहुत ही एक्सपेंस रेशियो कम में आपको अच्छा खासे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दोगे। अब सेकंड यहाँ पे देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50। यहाँ पे क्या होता है कि जो 51 से लेके 100 तक की टॉप कंपनीज रहती है, उसका लिस्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 में रहता है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। तो इसमें भी 2 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 और एक निपॉन इंडिया। निपॉन इंडिया का ETF भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे भी लिक्विडिटी अच्छी रहती है। और निपॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 ये हो गया। तो गोल्ड ETF जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस के लिए रहता है, तो गोल्ड ETF में आपको 2 ETF दिखाऊंगी यहाँ पे, निपॉन इंडिया गोल्ड ETF, HDFC गोल्ड ETF। ठीक है, तो दोनों भी काफी अच्छे हैं, दोनों ने भी 3 साल का रिटर्न्स बहुत ही अच्छा है इसके अंदर निपॉन इंडिया का। अब यहाँ पे एलोकेशन जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको एलोकेशन करना है। SIP स्टार्ट कैसे करते हैं मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लाने वाली हूँ।
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्विक रिकैप करेंगे यहाँ पे। तो पहले हमें क्या करना है कि एक स्टेप अप SIP स्टार्ट करनी है 10% की। सेकेंड, आपको 2000 रुपीज से स्टार्ट करना है और 20 साल तक की इन्वेस्टमेंट रखनी है कि कोई भी चेंजेस नहीं होनी चाहिए इसमें। और थर्ड है, आपको 3 ETF लेने हैं, जैसे मैंने बताया, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और एक गोल्ड ETF। इससे आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बन जाएगा। इंपॉर्टेंट मैं बात करूंगी कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, जो भी ETF मैंने बताया है ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है, मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप ये ETF बाय कर रहे हो तो इसके ऊपर डिटेल में एक बार खुद से भी एनालिसिस कीजिए, इससे आप भी सीखोगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहती है देखने के लिए। तो आपको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस खुद जरूर करें ताकि आप इससे सीख सको और आपके पैसे अच्छे से आप इन्वेस्ट कर सको। लेकिन नंबर झूठ नहीं बोलते हैं, ये आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो, पास्ट में जाके चेक कर सकते हो कि इसने 2000 रुपीज से भी अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।